ठीक है, लेकिन क्लियरली निफ्टी वीक है, निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी वीक है वीरू, और ये किसी भी कारण से चल नहीं रही, कोई रिकवरी टिक नहीं रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, आज दिन में 4-5 बार रिकवरी के अटेम्प्ट्स हुए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कंफ्यूजिंग है मार्केट, क्योंकि सिर्फ इंडेक्स लेवल पर कमज़ोर हैं हम, इंडिविजुअल स्टॉक्स अभी भी ठीक ठाक कर रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी पर थोड़ा एक्सपायरी फैक्टर भी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज है, निफ्टी की एक्सपायरी कल है, तो उसका एक फैक्टर इन दोनों इंडिसेस पर है। और एक फैक्टर मार्केट में है, 2-3 फैक्टर्स हैं एक्चुअली। एक और फैक्टर ये है कि अब एफआईज लॉन्ग हो गए हैं। आज सुबह मैंने ये बात की थी कि जब भी एफआईज लॉन्ग हो जाते हैं मार्केट में टॉप बन जाते हैं। मार्केट को चाहिए शॉर्ट्स जब होंगे तो वो शॉर्ट कवरिंग होगी। शॉर्ट कवरिंग का सहारा है नहीं अभी इस समय इंडेक्स के लिए। और एक चीज़, जितनी मेरी बात हो रही लोगों से वो ये निकल कर आ रहा है कि बहुत स्मार्ट लोगों ने भी अब थोड़ी बहुत अपनी ट्रेडिंग पोजीशन लाइट करना शुरू कर दिया है। तो मैं कहता कि 3 तारीख तक अपनी ट्रेडिंग बुक खाली कर दें। बहुत लोग कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि उनका ये मानना है कि बेस्ट केस आउटकम प्राइस्ड इन है मार्केट में। ऑल टाइम हाई पे हम पहुंच चुके थे और इवन ब्रोकर भी अब बहुत ज़्यादा लीवरेज दे नहीं रहे हैं रिजल्ट से पहले, तो थोड़ा सा उस चीज़ की नर्वसनेस, थोड़ी एक्सपायरी, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं आज। अब अनुज, जैसे कि हम कल न्यूट्रल गए थे और सुबह आई थिंक अब जो लिक्विडेशन हुआ या फिर इंडस्ट्रीज ने जो की लेवल तोड़े, जैसे 22,800 निफ्टी ने तोड़ा, अब डे ट्रेडर की इस क्लोजिंग में कुछ अप्रोच है, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, लेवल्स तो वॉच करेंगे? नहीं, अप्रोच तो है, लेकिन वीरू मैं जैसे सुबह भी कहा था, इस समय मार्केट में अप्रोच ओनली एंड ओनली अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं। कंपल्सिव ट्रेडर नहीं है ना, तो इस मार्केट में ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रैंकली। मतलब इतनी ज़्यादा परेशान करने वाली मार्केट क्यों ट्रेड करना है ज़बरदस्ती। खैर, सपोर्ट लेवल आज का लो, मेरे ख्याल से ये अब बस इकलौता सपोर्ट है 22,705, ये आज का लो। तो बड़ा सपोर्ट भी है, इकलौता सपोर्ट भी है, ऑप्शन के हिसाब से भी यही सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो इवन 22,550 भी पॉसिबल है मेरे ख्याल से, लेकिन खैर होपफुली ये बचेगा। रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगी? पहले 22,800 से 22,850 कॉल राइटर्स के हिसाब से, और बड़ी रेजिस्टेंस आपकी 23,000 से 23,100 के बीच में आएगी। अप्रोच मेरी ये रहेगी निफ्टी पर, 1-1.5 घंटा बचा है, नाइट ट्रेड करें तो बेटर रहेगा, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ही फोकस करें। बैंक निफ्टी में 48,400 टू 48,800 की रेंज है। मेरा ये मानना है कि एक 3 PM मूव पॉसिबल है, और नॉर्मली हमारी मार्केट में जब भी ट्रेंडिंग मूव आता है एक्सपायरी वाले दिन, 3 PM पे उसका उल्टा मूव आता है। तो 3 PM पे पॉसिबल है कि एक शार्प पॉजिटिव अप मूव आ जाए, पॉसिबल है। अब आएगा या नहीं आएगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसको 240 230 के आसपास ये अप्रोच करें तभी मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। अदरवाइज इंडेक्स को छोड़ दें, इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करें, और जैसा कि आप बताएंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे खासा मोमेंटम है। बिल्कुल अनुज, मैं बताऊं, अगर मुझे कोई कहे कि इस वक्त क्या पिक करना है तो इट्स निफ्टी फार्मा। कल निफ्टी फार्मा आपने पिक किया था, मतलब फार्मा स्टॉक्स। एक बार एट साहब निफ्टी फार्मा रखिए, निफ्टी फार्मा एट 19,378 एट ऑल टाइम हाई। याद रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत 12 मार्च के बाद 3 अटेम्प्ट लिए, एक 12 मार्च को, एक 2 अप्रैल को, उसके बाद एक अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ मई में, लेकिन रिजेक्शन आ गया। बट इस वक्त एक क्लियर कट ब्रेकआउट, बाजार आई थिंक वोलेटिलिटी और एग्जीक्यूटिव सेक्टर से हट के इस सेक्टर पर फोकस करता हुआ एट ऑल टाइम हाई निफ्टी फार्मा। मैं स्टॉक्स जो पिक कर रहा हूँ, मेरा पहला प्रेफर्ड स्टॉक क्या होगा? कल हमने एग्जैक्टली इसी वक्त हीरो मोटोकॉर्प पिक किया था, आपको याद होगा। मेरा पहला स्टॉक होगा दैट्स ऑरबिंदो फार्मा। 1225 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 1225 पर ट्रेड करता हुआ। जरा प्लीज नेक्स्ट मंथ एक बार इसके रोलोवर्स को देखिए, प्लस इसकी प्लेसमेंट को देखिए। आज कल दोनों दिन का जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज था, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस पर एक सपोर्ट लिया, वहां से पुल बैक दिया। 1225 पर ट्रेड करता हुआ पहला स्टॉक जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा। अच्छा लॉन्ग एडिशन इसका अप्रैल की ये जून की सीरीज में विजिबल है, याद रखिएगा। 15.63 लाख शेयर्स जून की सीरीज में यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे। उसके बाद बायोकॉन अगेन फार्मा स्पेस से आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 321.30 क्लासिकल फ्लैग